कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आने या तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक लंबा गैप हुआ वीडियो आने में। इसके पीछे अमुख्य कारण यही था कि मैं एक रिसर्च करने में लगा था कि करंट अफेयर्स की भूमिका आने वाले एग्जाम में एक अहम होगी, तो उसमें कुछ अहम क्वेश्चनों को दिया जाए जिससे कि आपको वहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। उन अहम क्वेश्चनों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके सम्मुख जान लो श्रृंखला का प्रथम भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने आज से मेरे सभी वीडियो को जो करंट अफेयर्स में जान लो श्रृंखला के नाम से होंगे, उनको अगर क्रम से नोट्स बनाते हुए देख लिया तो निसंदेह इसमें से आपको काफी अच्छी मात्रा में करंट अफेयर्स मिलेगा। यहाँ तक मैं दावा करता हूँ कि इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ना के बराबर होगी। आज हम अपनी इस श्रृंखला को शुरू करते हुए इसके प्रथम क्वेश्चन को दृष्टिगत करते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये क्वेश्चंस संख्या में तो 12 है, लेकिन इनके अंदर मैंने स्टैटिक जीके को शामिल करके 50 क्वेश्चन के करीब बनाने की एक पहल की है। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने कोरोना की दवा बनाने के लिए 3.2 अरब डॉलर की मंजूरी दी है। यह है अमेरिका यानी यूएसए। अब यूएसए और की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यूएसए के ऊपर कनाडा मिलता है। कनाडा और यूएसए के बीच में एक डिवाइडेशन की रेखा है, उसे हम 49 यानी 49वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यूएसए और कनाडा को पृथक करने वाली नदी का नाम क्या है, तो वो बनता है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। इसमें फिर क्वेश्चन बनता है कि यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो यूएसए के वर्तमान में राष्ट्रपति जोए बिडेन है। फिर क्वेश्चन बनता है कि यूएसए में राष्ट्रपति चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, तो यूएसए में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है। फिर क्वेश्चन बनता है कि यूएसए में एक व्यक्ति कितने बार राष्ट्रपति बना रह सकता है, तो इसका आंसर होगा एक व्यक्ति अपने 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बना रह सकता है। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि यूएसए के जोए बिडेन जो राष्ट्रपति हैं, ये राष्ट्रपति किसके उत्तराधिकारी हैं, तो ये ट्रंप साहब के उत्तराधिकारी हैं, यानी सक्सेसर ऑफ ट्रंप है। फिर क्वेश्चन बनता है कि यूएसए के ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति हैं, जोए बिडेन तो यूएसए के 45वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। फिर क्वेश्चन बनता है
कि यूएसए में जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, ये कौन से क्रम की हैं? तो कमला हैरिस 49 क्रम की उपराष्ट्रपति बनी है। फिर क्वेश्चन बनता है कि ये इनके जॉय बिडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये इनके पुत्र का नाम क्या है? तो इनके पुत्र का नाम एक अजीबोगरीब है, वो नाम है हंटर बिडेन। हंटर बिडेन एक लेखक हैं और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स। इतने क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में से बने। अब आप ये देखिए, अनुमान लगाइए कि कितने क्वेश्चन, मैं कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा जो आपके एग्जाम में ना मिले। दूसरा क्वेश्चन है, आम चुनाव 2019 एंड एटलस पुस्तक का ये किसने लॉन्च की थी? तो आम चुनाव 2019 एंड एटलस पुस्तक निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की थी। अब प्रश्न बनता है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो निर्वाचन आयोग का गठन दिनेश गोस्वामी कमेटी के आधार पर किया गया था 25 जनवरी 1950, यानी 25 जनवरी 1950 में इसका गठन हुआ था। फिर क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचन आयोग के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन थे। फिर क्वेश्चन बनता है कि निर्वाचन आयोग को में जो गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, यह 25 जनवरी का दिन हम किस रूप में मनाते हैं? तो ये वोटर दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि वर्तमान में, पहले तो एक ही निर्वाचन आयोग तो होता था, लेकिन वर्तमान में भी एक ही है, लेकिन दो उसके अधीनस्थ निर्वाचन आयुक्त तो और होते हैं। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा है। ये उत्तराधिकारी बने हैं सुनील अरोड़ा जी के। और इसमें दो अन्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार और अनूप कुमार पांडे। जब निर्वाचन आयुक्त देख रहे हैं तो भारत में मुख्य यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसको भी देख लो, संजय कोठारी जी बने हैं। भारत में अभी मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो ये यशवर्धन सिन्हा जी बने हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इनमें क्वेश्चन कैसा आएगा कि एक निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त, एक और कोई आयुक्त दे दिया जाएगा। इधर इनके 4 नाम दे दिए आएंगे। फिर कहा जाएगा कि इनको क्रम से सजाइए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। यानी आपको प्रत्येक चीज की बारीकी को विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल में आयोग 43वीं वर्चुअल जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसने की? तो जीएसटी परिषद की अध्यक्षता की थी सीतारमण ने, जो हमारी वित्त मंत्री जी हैं। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने कोविड-19 जीएसटी की अध्यक्षता क्यों हुई? क्योंकि इस पर कोविड-19 में मेडिकल से संबंधित जितने भी उपकरण थे, जितनी भी दवाइयाँ थी, जैसे पीपी किट है, दस्ताने हैं, सैनिटाइजर हैं और मास्क है इत्यादि पर जीएसटी में विशेष वाली छूट दी गई थी, जो 2020 पर शुरू हो गई थी। और इसकी जो डेडलाइन है वो अब आकर होगी समाप्त, वो 31 अगस्त 2021। ये क्वेश्चन करंट का आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2020 से 21 के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के मामले में प्रथम राज्य कौन सा था? प्रथम राज्य बना कर्नाटक। इसने केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइन दी थी उससे 143% अधिक वर्क करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि चर्चा में रहा फरजाद बी गैस क्षेत्र का संबंध किससे है? फरजाद बी गैस क्षेत्र का संबंध असल में ईरान से है। ईरान में भारत सरकार की एजेंसी ने, यानी भारत सरकार की एजेंसी जो वहाँ पे तेल के शोधन पर काम कर रही थी, उसने 2008 में $1.78 बिलियन का निवेश करके वहाँ पर फरजाद बी गैस केंद्र को खोज निकाला और यहाँ पर 23 ट्रिलियन क्यूबिक गैस की मात्रा मौजूद है, यानी नेचुरल गैस की मात्रा मौजूद है। और इस गैस के अंतर्गत इसमें 60% से ज़्यादा तक इसका दोहन किया जा सकता था। ईरान की सरकार ने भारत से चाइना के दबाव में आकर ये क्षेत्र से बाहर भारत को बाहर कर दिया और वहाँ पर क्षेत्रीय गैस की जो उनकी ईरान की क्षेत्रीय एजेंसियाँ थी उनको इसका टेंडर दे दिया। अब क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट कि इसरो द्वारा जो हम गगनयान भेज रहे हैं अंतरिक्ष में, उसमें किस देश के साथ एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग का समझौता भारत ने किया है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो है रूस के साथ में ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल में आयोजित वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन रोम में किया गया था, इसकी थीम क्या थी? वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन रोम इटली में पड़ता है। अगर रोमन साम्राज्य की स्थापना यहीं पर 27 BC में देखी जा सकती है। ऑगस्टस ने इसकी स्थापना की थी और ये बाद में पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम ही थी। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी। ये आपके स्टैटिक जीके हो गए। अब इसमें आप देखेंगे कि रोम इटली के अंदर, इटली का भौगोलिक रूप देखें तो हमें बूट की तरह दिखाई देता है, इसलिए इटली को हम बूटलैंड के नाम से जानते हैं। इटली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इटली असल में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसने जो वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसकी मेजबानी रोम ने की थी और रोम में यह आयोजित हुआ, इसकी थीम थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, यानी सभी लोग कोविड-19 के प्रति विपक्ष में एकजुट होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे अंध महासागर को पार करने वाले विश्व के प्रथम मानव रहित पोत का नाम क्या है? पहले तो अंध महासागर की भौगोलिक स्थिति को देखिए। अंध महासागर को हम अटलांटिक महासागर के नाम से जानते हैं। इसकी आकृति एस के आकार की है और यह अफ्रीका और अमेरिका के बीच में पड़ता है। बीच का जो जल का क्षेत्र है उसे अंध महासागर कहा जा रहा है। यहाँ पर जो पोत का निर्माण किया वो भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संयुक्त निवेश के द्वारा इस पोत का निर्माण किया गया। इस पोत का नाम क्या है? तो मैक्फ्लूवर 400 इस पोत का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मई को फोर्ब्स द्वारा सबसे अधिक पैसा पाने वाले यानी 180 मिलियन डॉलर की कमाई करने वाले कौन से एथलीट रहे? तो ये आयरलैंड के कोनोर मैकग्रेगर रहे। इन्होंने सर्वाधिक कमाई की 180 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे कब मनाया था? तो ये 21 जून को मनाया था। 21 जून का दूसरा दिवस क्या है? 21 जून में वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाता है। इस विश्व मानवता दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमनिस्ट डे की जो है कौन आयोजित करता है?
तो ये 1980 से IHEU इसको स्पॉन्सर कर रहा है। इसके IHEU की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन इसकी फुल फॉर्म है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल योगा डे पर जो 21 जून का है, इस दिन माई योगा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन को क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय ने योग से संबंधित कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो आयुष मंत्रालय ने योग से संबंधित एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उसका नाम है नमस्ते एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अंकटाड यानी यूनाइटेड, अंकटाड की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अनुसार भारत को 2020 में कितना FDI प्राप्त हुआ? तो $64 बिलियन का FDI प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रथम 3 सर्वाधिक मात्रा में FDI प्राप्त करने वाले देश कौन से थे? तो सबसे ज्यादा FDI प्राप्त हमेशा से करता चला रहा है, एक तो अमेरिका हो गया, दूसरा चाइना है, तीसरा हांगकांग है, तब 5वें स्थान पर भारत आया है। अगर यूनाइटेड अंकटाड की स्थापना देखें तो हम पाते हैं अंकटाड की स्थापना जिसका नाम है आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को हुई थी। फिर क्वेश्चन बनता है कि अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? तो हेडक्वार्टर अंकटाड का स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। फिर क्वेश्चन बनता है कि इसके अंकटाड के जनरल सेक्रेटरी कौन है, यानी महासचिव कौन है? तो महासचिव है इसाबेले डुरंट है। अब INS राजपूत। INS राजपूत भारत का प्रथम तकनीकी जिसमें सेंसर तकनीकी लगी हुई है वो युद्धपोत है। ये सुपरसोनिक मिसाइल को ले आने में सक्षम है और ये ब्रह्मोस मिसाइल को ले आने में भी सक्षम था। 1980 में राजपूत रेजिमेंट में INS राजपूत को शामिल किया गया था और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी ये 21 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गया है। यहां तक मैंने आज आपको बताने की कोशिश की। बहुत अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को मैं एक काफी अच्छी रिसर्च के बाद आपके सम्मुख दे रहा हूं, जिस रिसर्च को करने में मुझे 5-6 दिन लग गए। अतः आप मेरी इस मेहनत को कॉपी पर पेन डाउन करते हुए, लिखते हुए, आगे नोट्स बनाते हुए चलें और गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक अगले वीडियो जो कि जानो पार्ट 2 आपके सम्मुख कल होगा, तब तक के लिए मुझे जय हिंद।